वीडियो में हम पार्ट वन यानी भाग वन को देखेंगे। भाग वन में क्या बताया गया कि 1 से 4 आर्टिकल होते हैं और इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का डिस्कशन मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन हिस्ट्री। आप हिस्ट्री में देखोगे तो कैसे कैसे धार कमीशन, जेवीपी कमीशन आया था, क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये पूरा यहाँ पे मैंने बता रखा है। फैजल अली का कमीशन क्या होता है ये बता रखा है। खैर ये सब आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 1 है, आर्टिकल नेम यानी भारत किस नेम से जाना जाता है ये बताया गया, और उसका टेरिटरी भारत किस एरिया को हम भारत कह सकते हैं तो ये बताया गया। तो प्रॉपर इस पे आप आइकन पर क्लिक करो तो यहाँ पे पूरा बताया गया कि ये आर्टिकल 1 ही है जिसमें बताया कि इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल 1 में बताया गया है कि, और यहाँ पे जैसे आर्टिकल 1 में ही बताया गया कि यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है यहाँ पे, यानी कि संघों का यूनियन है यहाँ पे देखोगे तो इसमें देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलेगा कि यून किस तरह से बताया गया। जैसे भारत में वो सारे एरिया आते हैं जिसमें भारत ने एक्वायर किया है। यूनियन टेरिटरी की एरिया आएगी, टेरिटरी ऑफ स्टेट की एरिया आती है, ये सारी एरिया आती है। और जैसे आर्टिकल टू बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 में जैसे बताया गया है कि कोई भी एरिया भारत के जो बाहर का है उसको भारत में पार्लियामेंट्री पावर द्वारा इसको विलीन किया जा सकता है। यहाँ पे प्रॉपर देखोगे तो नोट्स है। यहाँ पे पार्लियामेंट को अधिकार है कि भारत के बाहर, जैसे सिक्किम पे एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, सिक्किम जो था, सिक्किम भारत में पूर्ण रूप से प्रवेश हुआ था 1975 में, तो ये आर्टिकल 2 के तहत हुआ था। तो ये सारे चीजें यहाँ पे बताई गई है। जैसे आर्टिकल 3 है तो आर्टिकल 3 जैसे कि इंटरनल कोई स्टेट डिवाइड होता है, जैसे कि बिहार से झारखंड डिवाइड होता है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होती है ये सारी चीजें। और जैसे आर्टिकल 4 होता है, जैसे आर्टिकल 4 क्या होता है कि ये दो चीजें आप आर्टिकल 2 और 3 कर तो सकते हैं, बट इसको हम लोग अमेंडमेंट नहीं मानते, यानी संविधान संशोधन नहीं मानते। बस इसको हम मानते हैं कि हाँ ये इस तरह से आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमने ये चीजें कर दी, बट इसको संविधान संशोधन में काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए आर्टिकल 365 के तहत चीजें होनी चाहिए। और ये हम लोग जो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 है ये हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, यानी कि 50% हमारा लोकसभा राज्यसभा में अगर लोगों ने वोट कर दिया तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।